ईरान ने इजराइल के 200 सैनिकों को बंदी बना लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया की सबसे सशक्त सेना कहे जाने वाले इजराइल के 200 सैनिक ईरान में कैद है। अब सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वैसा ही है जैसे कोई बड़े बड़े विज्ञापनों में अपने आप को शेर कहने वाला शख्स किसी दिन बकरी के सामने डरकर खड़ा हो जाए। इजराइल, जो दुनिया भर में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के नाम से मशहूर है, जिसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुनिया सलाम करती है, वही इजराइल आज ईरान के सामने घुटनों पर नजर आ रहा है। और ईरान, जिसे पश्चिम मीडिया हमेशा रोग स्टेट कहकर बदनाम करता रहा, उसने ऐसी चाल चली कि दुनिया देखते ही रह गई। मामला शुरू हुआ इजराइल गाजा सीमा पर बढ़ते तनाव से। एक तरफ हिजबुल्लाह और हमास पहले से ही मोर्चा संभाले हुए थे, और दूसरी तरफ ईरान ने अपने स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को गुपचुप तरीके से तैनात कर दिया। रात के अंधेरे में, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी फिल्म में कमांडो मिशन चलाता है। ईरान के सैनिक इजरायली पोस्ट के इतने पास पहुंच गए कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी होगी। और फिर कुछ ही घंटों में 200 इजरायली सैनिकों को चारों तरफ से घेर कर बंदी बना लिया गया। इस ऑपरेशन की खासियत ये थी कि इसमें एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी ईरान ने न सिर्फ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, दिमाग में होती है। अब ये सैनिक ईरान की हिरासत में है, और उनकी तस्वीरें, वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान अब कहीं गुम हो चुकी है। टीवी चैनलों पर उनका चेहरा देखते ही आप समझ सकते हैं कि अंदर से सब कुछ हिल चुका है। इधर अमेरिका ने तुरंत बयान जारी किया कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और अपने सहयोगी इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि ये खड़े होना ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी इस समय अपने चुनावी झंझटों में फंसा हुआ है। ईरान का ये कदम सिर्फ सैन्य जीत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक वार है। सोचिए, जिन सैनिकों को दुनिया में आयरन हार्टेड कहा जाता है, जो हर हाल में जीतने का दावा करते हैं, वो अब ऐसे देश की कैद में है जिसे पश्चिमी देश सालों से डराने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में भूचाल आ चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता ने बयान दिया, ये तो बस शुरुआत है, असली जवाब अभी बाकी है। तो वहीं गाजा में लोग सड़कों पर मिठाई बांट रहे हैं और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उधर तेहरान में तो माहौल ऐसा है मानो किसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लोग झंडे लहरा रहे हैं, गाड़ियां हॉर्न बजा रही है, और टीवी चैनलों पर ये खबर 24 घंटे चल रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या इजराइल तुरंत हमला करेगा, या फिर इन सैनिकों की रिहाई के लिए बातचीत शुरू होगी? ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है कि ईरान इन सैनिकों को मोलभाव के एक बड़े हिस्से के रूप में इस्तेमाल करेगा। यानी जब तक उसकी शर्त पूरी नहीं होगी, ये सैनिक वापस नहीं जाएंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या यह घटना तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम है? क्योंकि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया, तो ईरान के सहयोगी देश सीरिया, लेबनान, यमन की भी एंट्री होगी, और फिर अमेरिका और रूस का शामिल होना लगभग तय है।